फ्रेंड्स, बंधु, दोस्त, आज का बहुत गहन विषय है। सेक्स से छुटकारा। ब्रह्मचर्य में जीना, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्प्लीमेंट है, आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे, आप इस चर्या में कैसे जिएंगे, इसमें आपकी क्या परेशानी है, इसमें आपके क्या प्रश्न है, क्या इसमें जीना उचित है? तो इन सब बातों से आप घिरे हुए हैं। तो मैं कल की महाराज आपको सही मार्ग देता हूँ। सुनिए, पहला तो सेक्स एनर्जी है, इससे घृणा मत कीजिए। इसको बुरा मत समझिए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, लाइफ एनर्जी होती है उसके पास, लाइफ एनर्जी। फिर वो 13 साल की उम्र से सेक्स में आती है थोड़ी बहुत। तो ये जीवन का हिस्सा है। तो थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी सेक्स सेंटर पे आती है। तो क्योंकि इसके विनाश भी होते हैं, इसका लाभ भी होता है, सृष्टि की रचना भी होती है, आगे चलती है। तो इस तरह से है ये। तो फिर यही लाइफ की एनर्जी जो है, जब सेक्स सेंटर में जाती है 13 साल की उम्र में, उसके बाद ये हार्ट सेंटर पे जाती है, और उसके बाद ये डिवाइन जाती है, परमात्मा की तरफ प्रेम में जाती है। तो इस तरह से इसी लाइफ एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्म ऊपर ऊपर चलता रहता है। तो आप पहले ही सेंटर में घबरा जाते हैं। तो पहले तो आप इसको रिप्रेस भी मत करिए कि बिल्कुल ही आप इसको दबा दें। क्योंकि लाइफ एनर्जी अगर आपने यहाँ पे दबा दी, तो ये ऊपर के सेंटर में भी तो जानी है यही एनर्जी। तो ऊपर के सेंटर में कैसे जाएगी? तो इसको आप दबाइए मत, रिप्रेस मत कीजिए। क्योंकि यही एनर्जी आपकी हार्ट सेंटर में जाएगी, यही आपकी डिविनिटी थर्ड आई में जाएगी, सहस्त्रारा में जाएगी, परमात्मा की तरफ जाएगी, उसके गुण गाएगी, डिविनिटी में जाएगी, हार्ट में जाएगी, प्रेम में जाएगी, प्रेम बनेगी, करुणा बनेगी, यही एनर्जी ऊपर के चक्रों में। तो आप रिप्रेस मत कीजिए इसको कि बिल्कुल ही रिप्रेस करके बैठ गए। उससे आपकी जो है ना, चलो देखिए नेक्स्ट। तो इसको एक्शन में भी मत डालिए। आप एक्शन में आ जाएंगे, फिर ये वीर्य बाहर निकल जाएगा, ये एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगी। एक्शन में भी मत आइए। ये धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्म अपने आप ही होती रहती है। तो जिस समय आप
सेक्स एनर्जी महसूस करते हैं तो धीरे धीरे ये हार्ट सेंटर पे जाती है, वहाँ प्रेम का रूप लेती है। तो आप अपने इस थोड़ा सा प्रेम में भी आप करिए कि हाँ, तो ये उसी समय ट्रांसफर हो जाएगी। या इसको और ऊपर ले जाइए, थर्ड आई सहस्त्रारा में ले जाइए, करुणा महसूस कीजिए, तो ये वहीं पहुंच जाएगी। तो एक बार भी अगर आप इससे बाहर आ गए, प्रेम में आपने इसको कर लिया और करुणा में आपने कर लिया, तो फिर आपकी जो है ना परेशानी उतनी नहीं रहेगी आगे के लिए। अगर एक बार भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपका एक्सपीरियंस में आ जाएगी ये चीज़, तो फिर आपको ये एनर्जी इतना परेशान नहीं करेगी। तो इसी को कहते हैं आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, जब आपने प्रेम में महसूस कर लिया, जब आपने थर्ड आई सहस्त्रारों में करुणा में महसूस कर लिया, उसी एनर्जी को परमात्मा में महसूस कर लिया, डिविनिटी में महसूस कर लिया, तो उसका यही मतलब है आपने ब्रह्मचर्य आपका सिद्ध हो गया। तो आप क्रिएटिविटी में रहिए, डांसिंग में रहिए, डांस मेडिटेशन, तो ये एनर्जी जो है अपने आप ही उस क्रिएटिविटी में चली जाएगी। तो फिर आपके ऊपर इतना बोझ नहीं आएगा, सेक्स सेंटर के ऊपर इतना बोझ नहीं आएगा। आप क्रिएटिविटी में अगर चले गए, डांसिंग में चले गए, 1 घंटा डांसिंग मेडिटेशन, 45 मिनट डांस, 15 मिनट लाई डाउन, तो धीरे धीरे ये एनर्जी क्रिएटिविटी की तरफ जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ कि ये सेक्स एनर्जी ही है, ये आपको परमात्मा की तरफ लेके जाती है। तो इतना आप वेस्ट मत कीजिए, इतना आप वेस्ट मत कीजिए, एक्शन में मत आइए कि बाहर चली जाइए, इतनी सेक्स में भी मत जाइए ज़्यादा, क्योंकि यही एनर्जी आपको क्रिएटिविटी में ले जाएगी और यही एनर्जी आपको ब्रह्मचर्य में ले जाएगी। जो ज़्यादा सेक्स वर्जित है, क्योंकि वो जो है एनलाइटनमेंट जो है वो इसी एनर्जी का ऊपर के सेंटर में रूपांतरण है, नहीं तो आप उसमें वो आपका कैसे घटित हो, परमात्मा की तरफ जो प्रेम भाव है, भगवत्ता का भाव है, वो कैसे प्रकट होगा? वो यही एनर्जी ऊपर जाएगी। और बताओ, और उस वहाँ क्या जाएगा इस एनर्जी के अलावा? इस एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं, यही एनर्जी ऊपर जाएगी ऊपर के सेंटर्स में जाएगी। यू हैव 7 चक्रास, 7 सेंटर्स। तो इसलिए परेशान मत होइए धीरे धीरे रे माना, धीरे धीरे सध जाता है, लेकिन इसको सेक्स में इतना वेस्ट मत कीजिए। आपकी एनर्जी बनेगी, लेकिन एक्शन में मत आइए कि इसको आप बाहर फेंक दें इस एनर्जी। थोड़े बैठिए, तो इससे अपने आप ऊपर चक्रास में जाती है,
गुरु आश्रम में रहते हैं तो फिर ये एनर्जी अपने आप ऊपर चली जाती है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मचर्य में भी रह सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी स्त्री के पास जाते हैं तो शराब का निषेध है। बेहोशी में कभी भी मत जाइए। दिस इज सो सिंपल। तो बस इतना ही सूत्र है ये इतना ही सूत्र है। दिस इज सो इजी। फिर आप जो कविताएं बनाते हैं, जो शायरी बनाते हैं, वो इसी एनर्जी से ही बनती है। सारी हिसाब किताब इसी से ही चलता है। तो इन्वेंशंस होते हैं वो भी इसी एनर्जी से ही होते हैं। बड़े बड़े आविष्कार यही एनर्जी आगे जाके आविष्कार तय करती है। लेकिन अगर आपने सेक्स सेंटर में इतना निकाल दिया तो आप आविष्कार कर नहीं पाएंगे। तो इसी का ही आगे आगे सेंटर में जब रूपांतरण होता है तो कुछ आप आविष्कार कर पाएंगे, कुछ नई चीज समाज को दे पाएंगे। तो आज इतना ही। अब परमात्मा के गुण भी गा लीजिए। वही एक रास्ता है, वही परम शांति है। इसीलिए कहते हैं कि लव मैरिज जो है बहुत जरूरी है। उसमें ये एनर्जी जो है लव में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, नेचुरल। और समाज ने बहिष्कार कर दिया लव मैरिज का, उसमें ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए लव मैरिज बहुत जरूरी है। एक के ही साथ रहिए। फिर नेक्स्ट और एक चीज मैं बता दूं, इस समय इतना जो है इसको कंटेम कर दिया गया है, सेक्स को दूषित कर दिया गया है कि जो हमारी जो पीढ़ी चल रही है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो इतनी नपुंसक हो चुकी कि उनके बच्चा नहीं पैदा हो रहा। ये भी समाज ने दूषित कर दिया इस पवित्र चीज को। टू मच सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे टू मच पढ़े लिखे सभ्य समाज सब बेकार है। खोपड़ी में जी रहे हो, पढ़े लिखे सभ्य समाज, सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। ये नेचुरल रहिए आप। अब इतने 10% लोगों की यही समस्या है, 25% लोगों की यही समस्या है, उनके संतान नहीं उत्पन्न हो रही है। ये बड़े बड़े IVF खुल गए हैं, इतने लोग नपुंसक हो गए हैं, स्त्री से स्त्री की शादी हो रही है, पुरुष से पुरुष की शादी हो रही है। तो इस समाज जो है भ्रमित हो चुका।
इसको आप वापस कैसे लाएंगे? इतना डरा दिया गया है, इतना धमका दिया गया है, इतनी परेशानियों में डाल दिया गया है, इतनी कानून की किताबें हैं कि घर से आप एक पैर भी बाहर रखेंगे तो कानून सबसे पहले आएगा। बहुत विडंबना है। आपने क्या समाज बना दिया, क्या सोसाइटी बना दी, क्या राष्ट्र बना दिया, क्या इंटरनेशनल जगत बना दिया। बताओ, एक इंसान बच्चे नहीं पैदा कर सकता, ऐसी आपने मन की स्थिति बना दी। ऐसे छुआछात का गेम बना दिया, स्त्री पुरुष का ऐसा छुआछात का गेम बना दिया जैसे अनटच्ड हो। इसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं। पहले आप शूद्र लोगों के साथ अनटच्ड रहे, अब आप स्त्री पुरुष के साथ अनटच्ड हो गए। और इसको आप सभ्य कहते हैं। स्त्री अपने को बहुत वो पढ़ा लिखा समझती है, अपने को बहुत वैसा समझती है कि पुरुष तो बिल्कुल ही कंडेम है, निकम्मा है। जरा से भी कह रहे एक हाथ मार के फेंके पुरुष को तो ये आपकी जो है ना सोसाइटी खराब होती है इससे। तो एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। क्योंकि ये स्त्री पुरुष की एक एनर्जी है, एक्स एंड वाई। उनको कंडेम मत कीजिए, ये परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा ने दिया। इसको आप कैसे कंडेम कर सकते हैं? आप तो इंसान हैं। स्त्री आप पुरुष को कैसे कंडेम कर सकती हैं? अगर आप उसको कंडेम करेंगी तो उसका जो खून है वो पानी हो जाएगा। फिर आप आईवीएफ में चिल्लाती हैं मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे नहीं हो रहे। तो यही स्त्री का हाल है, यही पुरुष का हाल है। ऐसे बना दिया, छुआछात बना दिया। एक तालमेल होता है, एनर्जी का तालमेल है। एक्स एनर्जी एंड वाई एनर्जी का एक तालमेल है। समाज को चलाने में तालमेल है, ये अनटच्ड नहीं है। एक्स एनर्जी का रहस्य, वाई एनर्जी का रहस्य एक तालमेल है, एक सामंजस्य है। आपने छुआछात बना दिया कि तू दूर रह, तू दूर रह। मस्ट रिस्पेक्ट मेल एनर्जी। तो एक सामंजस्य बिठाइए, इसको छुआछात मत बनाइए कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, वो मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया। ये तो अनपढ़ है। मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ये तो वैसे ही है। ऐसा नहीं है। आप वाई एनर्जी है, वो एक्स एनर्जी है। तो दोनों का सामंजस्य है, तालमेल है। दो एनर्जी खेल रही हैं, चल रही हैं।
फिर ऐसे समाज आ जाता है, ऐसे कानून आ जाता है। कानून में फिर वैसा बन जाता है। तो धीरे धीरे उतरिए, नेचुरलिटी में उतरिए, नेचुरलिटी में आइए, सिविलाइजेशन से मुक्त होइए, पढ़े लिखों से मुक्त होइए, नेचुरल फील्ड में आइए। ना फिजिकल है, फिजिकल बॉडी है, स्त्री की बॉडी है, पुरुष की बॉडी है। फिर आप अक्लमंदी में आ जाते हैं। अरे फिजिकल रहिए, फिजिकल। चलो आज इतना ही, आज इतना ही। ये प्रेम शास्त्र जो है ये अद्भुत है, कितने ही ग्रंथों की रचना होगी लेकिन असीम है, ये पूरा नहीं होता ये प्रेम शास्त्र। धीरे धीरे इस बोझ को कम कीजिए। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधे, माँ राधे, माँ राधे। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, हे श्री चरण, तू ही एकमात्र सहारा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। जय हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। बी इन द जॉइंट फैमिली, सगे संबंधियों के साथ रहिए, वहीं आपकी जड़ें हैं। कुछ समय निकालिए, महीने में, हफ्ते में मिलिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे। जय हो।